हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिना अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मेरा वीडियो किसी ब्लॉग को लेकर नहीं और ना ही किसी स्टोरी को लेकर है। आज मैं बात करने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, तो आप लोग प्लीज़ स्किप मत करिएगा। अगर मेरी वीडियो तक आप लोग पहुँच गए हो तो मेरा सपोर्ट करें आप लोग, क्योंकि एक बंदे ने इतना ख़तरनाक रिस्पांस दिया है मुझे मेरी वीडियो को लेकर कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लोगों की मेंटलिटी ऐसी भी होती है और ऐसे लोग ही होते हैं जो मतलब कहना चाहिए कि फ़साद फैलाते हैं मुल्क में और लड़ाई झगड़े करवाते हैं। आप लोग देखो, सिर्फ मेरे ऊपर ये बात नहीं उठी है, जितने भी मुसलमान हैं इस दुनिया में, इस मुल्क में, सबके ऊपर ये सवाल उठाया गया है। आप लोग साइड में देख सकते हो, इस शख्स ने मैसेज किया है कि हम हिंदू लोग मुँह छुपाने वाले का सपोर्ट नहीं करते हैं, वो आतंकवादी होते हैं। ठीक है, तो मुसलमान आतंकवादी कैसे हो सकता है? मैं आप लोगों से सवाल करती हूँ, आप लोग मुझे जवाब दें, कमेंट में जवाब दें। क्या मुसलमान आतंकवादी हो सकता है? इस्लाम गलत हो सकता है? हमारे इस्लाम में तो किसी धर्म को, किसी इंसान को गलत कहने का भी हक़ नहीं है। हमारे इस्लाम में ये नहीं सिखाया जाता है कि किसी को हम गलत कहें, किसी के धर्म पे उंगली उठाएं। फिर आप लोग ऐसा क्यों करते हो? हाँ, आपने किस बिना पे कह दी? मुझे शौक़ नहीं है मुँह छुपाने का। ये मैं अपने आप पे गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे इस्लाम में औरतों की इज़्ज़त की गई है, हाँ, पर्दे में रखा गया है। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि मैं एक मुसलमान हूँ, सच्ची मुसलमान हूँ। और मेरा रोज़ा है, खुदा गवाह है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगी। और एक मुसलमान का जो सच्चा मुसलमान है वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है। और आप ये इस शख्स ने मुसलमानों पर तोहमत लगाई है। मैं पर्दे में हूँ, मैं मजबूर हूँ, इसलिए मैं पर्दे में, खुलेआम में नहीं शो हो सकती, अपने आप को फेस में शो नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं घर बैठे कुछ तो कर सकती हूँ ना। इसलिए मैं पर्दे में रहकर मैं अपना काम कर रही हूँ। मैंने किसी से कुछ नहीं बोला, लेकिन ये बंदा एक सवाल उठा रहा है मुसलमान होने पर कि पर्दे में आतंकवादी होता है। क्या मुसलमान आतंकवादी होता है? अरे मुसलमान आतंकवादी कैसे हो सकता है? आतंकवादी तो वो लोग होते हैं जिनकी सोच गलत होती है। ऐसे लोग ही होते हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके मुल्क में नफ़रत का बढ़ावा देते हैं और लोगों के दिलों में नफ़रत पैदा करते हैं। आप लोग साइड पर देख सकते हो कि इस बंदे ने कैसा मैसेज किया है। आप लोग मुझे कमेंट में जवाब दें, क्या मुसलमान आतंकवादी होता है? अरे जो शख्स इस मुल्क में 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहा है, अपनी वतन की मिट्टी को चूम रहा है सजदे में जाकर, क्या वो आतंकवादी हो सकता है? इस मुल्क से, इस मुसलमान से ज़्यादा इस मुल्क को कोई प्यार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। हर 5 टाइम वो सजदे में झुकता है और इस मुल्क की मिट्टी को चूमता है और इसी देश में रहता है। इसी देश में मरना पसंद करेंगे, इसी देश में रहते हैं, इसी देश में मरेंगे और जिएंगे आखिरी सांस तक। तो ये इंसान ऐसे कैसे दावा कर सकता है और ऐसे कैसे इल्ज़ाम लगा सकता है? आप लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि ऐसे लोगों को कुछ सीख मिले, सबक मिले कि ऐसे मतलब कहना चाहिए कि लोगों को गुमराह करके, लोगों को हिंदू मुस्लिम करके, उनके दिलों में नफ़रत पैदा करके ये अहिंसा क्यों बढ़ा रहा है, हिंसा क्यों बढ़ा रहा है और लोगों को क्यों नफ़रतों के जाल में फैला रहा है और लड़ाई दंगे फसाद करवा रहा है हिंदू मुसलमानों के नाम पर। ये तो सरासर गलत है ना। मज़ारों पे मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू जाया करते हैं, तो क्या वहाँ हिंदुओं को जाने नहीं दिया जाता है? मन्नत मुराद करते हैं कि, तो वो हिंदू लोगों का क्या अकीदा गलत होता है? जिनकी मुरादें भी पूरी होती हैं, जो मज़ारों पे जाते हैं, ताजबाग में जाते हैं, ताजुद्दीन बाबा के यहाँ जाते हैं, कहाँ नहीं जाते हैं? हर जगह हिंदू लोग जाते हैं मज़ारों पे। और हमारे भी हिंदू सर्कल में जानने वाले हैं, हमारे भी फ्रेंड्स हैं, वो क्यों हमारे साथ हैं? क्यों हमसे ताल्लुकात अच्छे बनाए रखते हैं? फिर कुछ लोग ही ऐसे क्यों होते हैं जो लोगों को भड़का कर लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं? मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाता है कि मुसलमान आतंकवादी होता है? अरे मुसलमान आतंकवादी नहीं होता। आतंकवादी वो होता है जिसके अंदर इंसानियत नहीं होती, जिसके अंदर कोई इंसानियत नहीं होती है। और मुसलमान तो एक पक्का मुसलमान जो होगा वो कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे हुजूर ने, हमारे अल्लाह ने, हमारी हदीस में कभी ये लिखा ही नहीं है कि नफ़रत फैलाओ, लड़ाई झगड़े करो। और ज़बरदस्ती किसी को कोई धर्म कबूल नहीं करवाया जाता। अगर किसी की मर्ज़ी है, खुद उस धर्म को एक्सेप्ट करना चाहे तो वो आ सकता हो, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और मैं किसी के धर्म को कोई गलत नहीं कहना चाहती। मैं बस इस बंदे के सवाल का जवाब, मैं कई दिनों से सोच रही थी इस बंदे का सवाल का जवाब देने का, लेकिन मुझे नहीं वक्त मिला और मैंने आज बेहतर समझा इसको जवाब देने का, और जवाब ऐसे वीडियो के रूप में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करें। क्या मुसलमान गलत हो सकता है? नहीं भाई, हमारे भी तो हिंदू फ्रेंड्स हैं, हम तो उनको कभी कुछ नहीं बोलते और वो हमें कभी कुछ नहीं बोलते। तो फिर ऐसे लोग क्यों, दुनिया में ऐसे लोग क्यों होते हैं कि जो सिवाय नफ़रत को फैलाते हैं? अरे मुसलमान, कुरान, हदीस तो सच्ची किताब है, वो कभी झूठ बोलती ही नहीं, लोगों को बोलती ही नहीं कि तुम लड़ाई करो, किसी दूसरे के मज़हब को गाली गुप्तार करो। अरे हिंदू भी है एक, तो हमारा मज़हब ये कहता है अगर वो भूखा है तो उसे जाके तुम खाना खिलाओ। हमारा मज़हब, हमारा इस्लाम इंसानियत सिखाता है। फिर लोग क्यों हमारे मज़हब को, मुसलमान होने पर गालियाँ देते हैं?
मैं सिर्फ मेरे ऊपर नहीं, पूरे इस दुनिया के, इस मुल्क के मुसलमानों पर लोग ये तोहमत लगा रहे हैं। आप मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोग सतर्क हों, लोगों की सोच क्या है मुसलमानों को लेकर। ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।